गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे, कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। जो लोग सक्षम हैं, जो लोग समर्थ हैं, जो दे सकते हैं, वो बिजली का बिल दें। गरीबों की बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, जो नहीं दे सकते माफ कर देंगे। लेकिन हर साल 4000 करोड़ का घाटा हो तो कैसे बिजली दें? इसकी आपसे मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, इसमें आप सहयोग करिए। और अगर इस व्यवस्था को आपने सुधार दिया, क्योंकि टैक्स कलेक्शन हमारा पहले की तुलना में बहुत बड़ा है, देश के बाकी राज्यों से हम काफ़ी बेहतर स्थिति में, लेकिन जो विरासत में हमारे पूर्वज छोड़ के गए, बिजली का घाटा, हमारे दादा कर्जा खा के गए, भुगतान हमें करना पड़ रहा है, तो दादा का भुगतान भी करना है। बड़ी समस्याएं हैं, मैं खुल के कह नहीं सकता। तो मैं आपसे केवल निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे यहाँ कुछ छिपाने के लिए कुछ नहीं, न कोई राजनीति से लेना देना है। हाँ, एक काम जरूर देखना है कि सामान्य आदमी को, गरीब आदमी को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए जितने सुधार करने पड़ेंगे उतने सुधार किए जाएंगे। चाहे वो यूएलबी के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो। मौसम आने वाला है, तो मैं समझता हूँ कि अब उसकी तैयारी भी आप लोग कर लीजिए, क्योंकि इस बार जनता समझ गई। अब झूठे वायदों पर वोट जनता देने वाली नहीं है, उसको समझ में आ गया कि काम का क्या मतलब है। तो जो काम करेगा वही चुना जाएगा। ये मैं जनता की नब्ज बता रहा हूँ। मैं भी रोज 5000 लोगों से कम क्या वो सोच रहे हैं, मैं जानने की कोशिश करता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ सबसे ताकतवर आदमी पहले पटवारी हुआ करता था, कलेक्टर साहब से ज़्यादा ताकतवर था। अब बेचारा परेशान है, क्योंकि सब डिजिटाइज हो गया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। और हमारे यहाँ एक बड़े साहित्यकार हुए, मैं वो बात कई बार बताता हूँ। श्रीलाल शुक्ल उनका नाम था, उत्तर प्रदेश के हिंदी के बड़े साहित्यकार। उन्होंने एक राग दरबारी करके एक किताब लिखी है। उसमें एक पात्र है, उसका नाम है लंगड़। लंगड़ मैंने जिसका एक पैर खराब था, तो उसको लैंड रिकॉर्ड चाहिए था, दस्तावेज चाहिए। वो बेचारा दौड़ना शुरू किया, तहसील के चक्कर लगाना शुरू किया। पटवारी साहब दौड़ते दौड़ते लगा दो दूसरा पैर खराब हो जाएगा, तो उसने छोड़ दिया। लगभग वही स्थिति, तो किताब में लिखा वही स्थिति जम्मू कश्मीर की थी। अब उससे जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से मुक्त करा दिया गया, और पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो समय सीमा है उसके भीतर आपको लैंड रिकॉर्ड, भूमि के दस्तावेज मिल जाएंगे। इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित कर दी गई, और ये कोई सामान्य बात नहीं है। यहाँ ये लागू करना ये बड़ी भारी चुनौती थी। अनेक इस तरह के फैसले हुए। अब प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार, मुझे याद है जब मैं आया था तो 9229 प्रोजेक्ट पूरे होते थे, अब 92600 प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं। जिस साल मैं आया था उसके कुछ महीने बाद मैं गया था गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट्स के लिए। तो वहाँ मैंने एक बात कही कि भाई, उस बार लोगों ने हमसे कहा कि साहब इस बार बिजली ठीक है, पिछले साल बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने ऐसे ही भाषण देते हुए कहा कि वादी के लोगों ने पहली बार बर्फ और बिजली एक साथ देखी, और उसको हमने हकीकत में बदला है। और जो बात मेहता जी कह रहे थे, मैं आपको भरोसा देना चाहता हूँ, हमारी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी में भारी वृद्धि हुई है। हम इस स्थिति में आज हैं कि 24 घंटे बिजली हम दे सकते हैं। अंत में दो पंक्तियाँ कह के अपनी बात खत्म करूँगा कि जिस तरफ भी चल पड़े हम, आ बला पाया ने शौक। वाइस चेयरमैन साहब सुन लीजिए, जिस तरफ भी चल पड़े हम, आ बला पाया ने शौक। खार से गुल और गुल से गुलिस्तां बनता गया, रफ्ता रफ्ता मुंकबिल होती गई रस्में चमन। धीरे धीरे नगमाए दिल भी फूंगा बनता गया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।